क्या नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जैक्स द्वारा सह लिखित और मैडिस मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली यल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, रायन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी अभिनीति, मैडिन मिक्सन छायांकन, मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन संगीत दिया है, पीटर फ्रेदो प्रोड्यूसर कंपनी, निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय मुक्त थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ
सहानुभूति रखता है। एक गुट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है। सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहर का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है, समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिस मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दृष्टियों ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार,
राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री, दारा आदे, जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रॉफी, अभिनीति, मेडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन, रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश डेनमार्क, भाषा अंग्रेजी, बजट 97 मिलियन, पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रिलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादना लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रशिया में मुक्त थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बनाया लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक गुट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है।
यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जैक्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, रायन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी अभिनीति, मैडिसन मैक्सन छायांकन, मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन संगीत दिया है, पीटर फ्रेदो प्रोड्यूसर कंपनी, निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई। शीघ्र अकेन्स एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए बीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय मुक्त थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि
लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहर का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकोर द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिस मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी, अभिनीति मैडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सोब्री द्वारा संपादित मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट।
देश डेनमार्क भाषा अंग्रेजी बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रिलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादना लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक गुट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो
निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैब्दार द्वारा लिखित निकोलस देदार, रायन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी अभिनीत, मैडिसन मैक्सन छायांकन, मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमैन संगीत दिया है, पीटर फ्रेदो प्रोड्यूसर कंपनी, निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई। शीघ्र अकेन्स एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रीलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सदरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं, जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर
जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहर का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है, समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली यल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दृष्टि ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस केबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी अभिनीत, मैडिसन मैक्सन छायांकन, मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन संगीत दिया है, पीटर फ्रेदो प्रोड्यूसर कंपनी, निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई। शीघ्र अकेन्स एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई
स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक रेड के वाद्यवृंदों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रोनी जैक्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राजील युद्ध और एक लड़के का
अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दृष्टियों ने हमला किया है। निर्देशन निकोस कैबदार द्वारा लिखित, निकोस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित, जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी, अभिनीति मेडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सोब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रीलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सदरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं, जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी
स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास केनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की टेनेसी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 इस्तीवल के आसपास होती है। अरावली ईयल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, रायन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी अभिनीत, मैडिसन मैक्सन छायांकन, मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन संगीत दिया है, पीटर फ्रेदो प्रोड्यूसर कंपनी, निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई। शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सदरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना
देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का विरोध करता है। सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहर का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकोर द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की टेनेसी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दृष्टि ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन,
वो एरिडी, हैरी ई ट्रॉफी, अभिनीति, मेडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सोब्री द्वारा संपादित मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सनक्रॉस मनोरंजन, रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश डेनमार्क, भाषा अंग्रेजी, बजट 97 मिलियन, पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रिलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादना लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नौखेल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेसर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की टेनेसी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दृष्टि ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैब्दार द्वारा लिखित निकोलस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी अभिनीति, मैडिसन मैक्सन छायांकन, मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित, मैटिन न्यूमन संगीत दिया है, पीटर फ्रेदो प्रोड्यूसर कंपनी, निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित, सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई। शीघ्र अकेन्स एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सदरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं, जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदों को
साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहर का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिस मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली यल नामक एक ब्राजील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दृष्टि ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस केबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रॉफी, अभिनीति मैडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क, भाषा अंग्रेजी, बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से
लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सरल लैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं, जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नौखेल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेसर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैक हेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है, जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिसन मैक्सन अभिनीत किया।
यह फिल्म वर्ष 1986 इस्तीवल के आसपास होती है। अरावली यल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोस केदार द्वारा लिखित निकोस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी, अभिनीति मेडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सोब्री द्वारा संपादित मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सनक्रॉस मनोरंजन, रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश डेनमार्क, भाषा अंग्रेजी, बजट 97 मिलियन, पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई। शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रीलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय मुक्त थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है, जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं, जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से
जमीन पर नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकोर द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है, समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जैक्स द्वारा सह लिखित और मैडिस मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोलस कैबदार द्वारा लिखित निकोलस देदार, रायन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी, अभिनीति मैडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सॉब्री द्वारा संपादित मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सनक्रॉस मनोरंजन। रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश डेनमार्क। भाषा अंग्रेजी। बजट 97 मिलियन। पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्री राइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय मुक्त थ्रिलर को सरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए
मजबूर किया जाता है। अपने कार्याभ्यास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक गुट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का विरोध करता है। सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकार द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है। जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है, समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का कमांड होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको ब्लैहेल लियांजिंग मूवी के बारे में बताती हूँ। 2009 की अंग्रेजी भाषा की डेनिशी अवधि की साहसी फिल्म है जो निकोलस विंडिंग रेफेल द्वारा निर्देशित है, जिसे रेफेल और रॉनी जेकन्स द्वारा सह लिखित और मैडिस मैक्सन अभिनीत किया। यह फिल्म वर्ष 1986 स्टीवल के आसपास होती है। अरावली ईल नामक एक ब्राज़ील युद्ध और एक लड़के का अनुसरण करती है, क्योंकि वे पवित्र भूमि में खोजने की उम्मीद में जहाज से ईसाई क्रॉस के एक बड़े के साथ यात्रा करते हैं। इसे राज्य में खुद को एक अज्ञात भूमि में
पाते हैं। यह उन पर अनदेखी ताकतों और अंधेरे दस्ते ने हमला किया है। निर्देशन निकोस कैबदार द्वारा लिखित निकोस देदार, राइन जैकोल्सी, माइकल अड्री द्वारा उत्पादित जॉनी एंडरसन, वो एरिडी, हैरी इट्रोवी, अभिनीति मेडिन मिक्सन, छायांकन मॉडो सोब्री द्वारा संपादित मैटिन न्यूमन, संगीत दिया है पीटर फ्रेदो, प्रोड्यूसर कंपनी निवास फिल्म प्रोड्यूसर द्वारा वितरित सनक्रॉस मनोरंजन, रिलीज करने की तिथि 4 सितंबर 2009, 21 मार्च 2010, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश डेनमार्क, भाषा अंग्रेजी, बजट 97 मिलियन, पूरी तरह से स्टोनीलैंड में शूट की गई शीघ्र अकेंस एग्री की फिल्म स्पेंसी राइगरी और एनिफ्रीलाइजिंग विद ए वीगल थीम के सहयोगी से लिया गया है, जबकि फिल्म का आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली। इसने अपनी $5.7 मिलियन की उत्पादन लागत में से केवल एक अंश लगभग कमाई। स्टोनी हार्टलैंड में कहीं एक आंख के साथ एक रहस्यमय थ्रिलर को सदरलैंड के एक नौजवान सरदार द्वारा बंदी बना लिया जाता है और दूसरों के खिलाफ मौत से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने कारावास के दौरान आदमी को एक युवा रोमांचकार लड़के द्वारा अपना भोजन लाया जाता है जो उसके साथ सहानुभूति रखता है। एक कूट में तीर का सिर देखने का सपना देखने के बाद जब वह नहाता है तो दृष्टि सच होती है। तीर का उपयोग करते हुए आदमी मुक्त होने का प्रबंध करता है, सरदार और उसके दल को मार डालता है और सरदार के सिर को एक नीच पोल पर लाता है। जैसे ही वह पैदल ही पूरे देश से बाहर निकलता है, आदमी को जल्द ही पता चलता है कि लड़का उसका पीछा कर रहा है। वन आई उसे अंदर ले जाती है और उन्हें एक जगह पर यात्रा करते हुए दिखाई देती है। वे ईशानी नॉर्सेमैन के एक छोटे समूह तक पहुंचते हैं जो सैनिक क्रेट के वाद्यवृंदकों को साथ रहते हैं। समूह का नेता लड़के से आदमी की उत्पत्ति के बारे में पूछता है और वह आदमी को वन आइन कहकर बताता है कि वह हेल से आया है। वन आइन और लड़का उनके साथ धर्म युद्ध पर पवित्र भूमि पर जाने के लिए सहमत है। अभियान को पाल समाप्ति करने के लिए कुछ देर घने कोहरे का करना पड़ता है और उतनी अटॉल में दृश्य रूप से खो जाता है। कई दिनों के बाद आपूर्तियां कम होने से जमीन नजर आ रही है। एक दिन ऊपर नेखोल करते हुए उन पर पत्थर के तीरों से लेशर शिकोर द्वारा हमला किया जाता है। पाटर को पता चलता है कि वे पवित्र भूमि के पास कहीं नहीं है। उनका नेता एक इसी उत्साह फिर भी स्थानीय लोगों को जीतने और भगवान के नाम पर भूमि का दावा करने के प्रयास पर विचार करता है, जबकि वन आई के पास कैनिया बनने की कोशिश कर रहा है। समूह के कुछ सदस्य अपनी दुश्मनियों के लिए
गुस्से में वन आई को दोष देने लगते हैं और वह आत्मरक्षा में उन्हें मार डालता है। वन आई और लड़का फिर जंगल में जाता है। उसके बाद समूह का काउंट होता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। यह आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।